तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और ये मेडिसिन है आपके हिमालय की हिमप्लेजिया। तो दोस्तों इस मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या डोसेज है और क्या इसकी प्राइस है, ये सारी जानकारियां जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो हम प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये 150 रुपये की जो है 30 टैबलेट आपको मिलेंगी, मतलब 150 रुपये में आपको 30 टैबलेट आएंगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ दिन पहले, तो कुछ दिन पहले जो है, या मैं बोलूँ पहले जो है, ये 130 रुपये की आती थी, लेकिन आज का जो प्राइस है इसका 150 रुपये है, मतलब 20 रुपये जो है इसमें इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों समय के अनुसार जो है प्राइस तो इंक्रीज होता रहता है। तो आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 150 रुपये प्राइस है। हो सकता है आप ये मेरा वीडियो 3, 4, 5, 6 महीने बाद देखें तो हो सकता है 10-20 रुपये और जो है इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है 100% वेजिटेरियन है और बहुत सारी जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई मेडिसिन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेडिसिन आपको कहाँ से मिल सकती है या फिर आप कहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है आप कोई भी जो आयुर्वेदिक जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको हो सकता है पता होगा, नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा, प्रोस्टेट के लिए काफ़ी अच्छी है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा बढ़ जाता है जिस कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यूरिन में प्रॉब्लम होती है, मेनली जो है यूरिन में, यूरिन रुक रुक कर आती है, यूरिन करते समय जलन होता है और बार बार ऐसा लगता है हमको यूरिन आ रही है लेकिन आती नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों यूरिन करते समय हमको जलन भी होती है, दर्द भी होता है। तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा अगर यूटीआई की परेशानी है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको, इसके अलावा दोस्तों ब्लड वगैरह आता है, अगर आप जब भी यूरिन करते हैं तो देखा होगा कई लोगों को हल्का हल्का ब्लड आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। मतलब मिला जुलाकर हम बात करें तो प्रोस्टेट के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इधर दोस्तों प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, हालांकि कम उम्र में तो ये बीमारी होती नहीं है, एक एज के बाद बीमारी होती है, या फिर मैं कह दूं कि थोड़ा सा ओल्ड में, या हम बोलते हैं बुढ़ापे में ये इस टाइप की जो बीमारी होती है। कई लोगों को दोस्तों जल्दी भी बीमारी हो जाती है, लेकिन जवान लोगों को ये बीमारी नहीं होती है, कुछ कुछ को हो जाती है, वो बात अलग है। तो दोस्तों इसके फायदे के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों काम कैसे करती है मैं इधर बताना चाहूँगा। ये जो है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है बढ़ने से रोकती है, या फिर मैं बोल दूँ एक डीएसटी हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है आदमी लोगों में। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में, तो उस कन्वर्जन को रोकती है। तो उस कन्वर्जन का नाम क्या होता है दोस्तों? 5 अल्फा रिडक्टेस। तो जो 5 अल्फा रिडक्टेस है ना, ये कन्वर्ट करने का काम करता है डीएसटी में। तो ये दोस्तों ये हार्मोन काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डीएसटी क्या करता है दोस्तों, आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना उसको ग्रोथ करने में सहायक होता है। तो इस मेडिसिन से होता क्या है कि डीएसटी का जो हार्मोन है उसको बढ़ने से ये रोकती है, जिससे कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो आगे नहीं बढ़ता है, जिस कारण जो है आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दोस्तों मैं इधर बताना चाहूँगा, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर मैं बोल दूँ कि एक आखिरी स्टेज में पहुँच गई है, तो उस कंडीशन में मेडिसिन आपको असर नहीं करेगी। उस कंडीशन में जो है आखिरी जो है उपाय होता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग कंडीशन में है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डीएसटी हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ाने के लिए, तो उसको जो है कम करती है, या फिर मैं बोल दूँ रोकती है, एकदम तो बंद नहीं हो जाएगा। तो ऐसे आप ये मेडिसिन ले सकते हो, इस प्रकार से मेडिसिन फायदा करती है। अब इधर ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% आपको जो है एकदम रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि भाई कौन सी स्टेज है आपकी ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, डॉक्टर ही बता पाएगा। अब इधर हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों इसका जो डोज है आपको 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को लेनी है, या फिर मैं बोल दूँ 24 घंटे में 2 बार लेनी है 1-1 टैबलेट। और खाना खाने के बाद ले सकते हो आप, करीब आधा घंटे बाद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सिर्फ आदमी लोग ही ले सकते हैं जिनको प्रोस्टेट की बीमारी है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी लोगों को इससे आराम मिला है, लेकिन अगर आखिरी स्टेज में है तो आपको इस मेडिसिन से फायदा नहीं मिलेगा, आखिरी में आपको जो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आपको इसको खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों और भी कोई एलोपैथी जैसे कि मेडिसिन चल रही है आपकी, तो उसको भी ले सकते हो, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इसको भी आप ले सकते हो, और उसके कुछ देर बाद मान लीजिए 2 या 4 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद इस मेडिसिन को आप ले सकते हो। तो इधर आपकी कोई भी जो एलोपैथी मेडिसिन चल रही है उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर कोई भी मेडिसिन आप बंद करना चाहते हो। तो काफी अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो कम से कम आपको 3 महीना लेके देखना है। 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, और 3 महीने बाद भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हो, या फिर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो इसको थोड़ा लंबे समय के लिए भी आप ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इसके कोई खास जो है साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बता दिया आपको जो इसके अलावा दूसरी कोई मेडिसिन चल रही है, मान लीजिए डूटास्टाइड वगैरह, कोई फेनेस्टाइड वगैरह चल रही है, जैसे कि जो कि मैंने बताया डीएसटी को कम करने के लिए कई डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं, तो वो मेडिसिन वगैरह आपको लेते रहना। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन दे रहा है तो वो भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। अब इधर दोस्तों मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। आप जो इस मेडिसिन के साथ साथ जो है जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको भी फॉलो करोगे तो काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे कि एक्सरसाइज आप जो है करिए, रेगुलर करिए। और इसके अलावा दोस्तों आप एप्पल साइडर जो विनेगर होता है उसको भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है आपके प्रोस्टेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों फिश वगैरह खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश में क्या है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है प्रोस्टेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड की आप कैप्सूल भी आती हैं, वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश वगैरह खाते हैं
तो वो बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप वेजिटेरियन हैं तो अलसी वगैरह आता है जिसको फ्लैक्सीड कहते हैं, वो भी आप ले सकते हो। उसमें भी दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा वेट लॉस करिए, अगर आपका वेट वो बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कम करिए, क्योंकि उस कारण भी जो है प्रॉब्लम दोस्तों हो जाती है कई लोगों को। इसके अलावा स्ट्रेस वगैरह कम लीजिए, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा डिप्रेशन में मत रहिए, और ग्रीन टी वगैरह पीजिए, काफ़ी अच्छी होती है। और अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल ना करें अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है तो दोस्तों इस टाइप से जो है ये मैंने जो टिप्स दी आपको फॉलो करना है अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो, क्योंकि दोस्तों ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और काफ़ी और जल्दी फायदा मिलेगा। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और अभी कोई डाउट है इस मेडिसिन को लेकर तो प्लीज़ जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस टाइप से अगर आप वीडियो देखना चाहते हो हिमालय कंपनी को लेकर या हेल्थ से रिलेटेड तो दोस्तों इस टाइप से मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए।